नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिवाली की इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस दिवाली समृद्धि की एसआईपी, जी हाँ, निवेश की बातचीत हमेशा हम करते हैं। आपके लिए सही निवेश के विकल्पों को लेकर हम लगातार आपको जानकारी देते हैं। लेकिन आप मेंटली, मानसिक तौर पर कैसे तैयार रहें अपने निवेश को लेकर, और खासतौर से निवेश में घाटे को लेकर। बाजार में जिस तरह का उथल पुथल हमें दिखाई दे रहा है, पिछले एक साल में कुछ खास रिटर्न आपने कमाया नहीं होगा अगर आपने पोर्टफोलियो में केवल इक्विटी को रखा होगा। लेकिन हाँ, वहीं अगर आपने पोर्टफोलियो में सोने चांदी को जगह दी होगी तो आपने बढ़िया रिटर्न्स उसमें देखे होंगे। लेकिन अब दिवाली से दिवाली तक एस्ट्रोलॉजी के लेंस से हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि कैसा रह सकता है। अनिल कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एस्ट्रोलॉजर फैकल्टी एट भारतीय विद्या भवन हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। इतने पावन पर्व पर आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ और दर्शकों को आज आप मार्गदर्शन भी देंगे। तो सर, अगला एक साल दिवाली से दिवाली तक अगर मैं समझना चाहूँ, हिंदुओं के लिए नया साल शुरू हो जाता है यहाँ से। पोर्टफोलियो में निवेश के तौर पे हम सोने चांदी में निवेश करते हैं, हम इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। बहुत उथल पुथल हमने देखा, इसीलिए भी क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा हमारे बाजारों पर छाई रही। स्पेशली ट्रंप साहब, उनके रोजाना नए नए बयान से हम काफी विचलित हुए हैं, हमारे निवेशक, हमारे दर्शक काफी परेशान हुए हैं। सर, चार्ट्स देखकर आप क्या भाप पा रहे हैं, कैसे मेंटली अपने आप को तैयार करें? नमस्कार। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत मुबारकबाद। और मैं सर्वप्रथम अपने ज्योतिष गुरु भीष्म पितामह ऑफ एस्ट्रोलॉजी श्री के.एन. राव जी को नमन करता हूँ। देखिए, पहली बात तो हमारे जो नववर्ष की हम बात करते हैं, व्यापारी थोड़ा-सा इसे दिवाली से दिवाली तक लेते हैं, परंतु ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अगली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक का नववर्ष होता है। इस वर्ष अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत की टॉरस लगन की कुंडली है और इस वर्ष भी टॉरस लगन कुंडली थी और ये बहुत अच्छा नहीं था। और अगर हम देखें 2026 में, तो शेयर बाजार के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। 2024 में जब आपने देखा था, नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे, सरकार बनाई थी, कुछ कमजोर सरकार थी, तो वहां से थोड़ा अचानक जब उनके आने से निवेशकों को कुछ लाभ मिला और निफ्टी बढ़ा। लेकिन जब 2026 की बात करते हैं हम, तो इसमें हम देखते हैं 12th लॉर्ड जो है हमारी जन्म इसका भारत की कुंडली का, वो दूसरे घर में आ गया। दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में राहु केतु के एक्सिस में बैठा है और ट्रेडिंग वगैरह का जो कारक होता है वो बुध होता है, वो भी वक्री होके बैठा है। तो निवेशकों के लिए मैं बहुत अच्छी खबर तो आगे आने वाले साल में नहीं देख पा रहा हूँ। ट्रेडिंग ना करें लेकिन निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करते रहें। थोड़ा थोड़ा पैसा अगर जमा करना हो तो निवेश करें, ट्रेडिंग ना करें क्योंकि उसमें घाटा हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ट्रेडिंग में ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बुध वहाँ पे वक्री होके बैठा है 12वें भाव में और राहु केतु एक्सिस में है। तो थोड़ा परेशान करेगा, निवेश करके छोड़ दें, आगे जब दशाएँ ठीक आएँगी, तब वो लाभ देगा, निश्चित तौर पे तब लाभ देगा वो। हमेशा हम हमारे दर्शकों को भी सलाह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा हो सके तो आप पैसा बाजार में डालते रहिए, निवेश का नजरिया बनाइए। क्योंकि 2025 की शुरुआत में भी यही अटकलें आ रही थी, तमाम एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे कि ये शायद ट्रेडर्स का साल नहीं हो, इन्वेस्टर्स का साल हो। और आप कह रहे हैं कि चार्ट्स पर भी कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र भी यही अंदेशा दे रहे हैं कि ये इन्वेस्टर्स का ही साल हो सकता है। सर, सोना बिल्कुल। चांदी, सोना चांदी तो देखिए लगातार एक नए लेवल पर पहुंचे हैं। इसके पीछे सर सेफ हैवन अपील भी है। इक्विटी बाजार में जब भी अनिश्चितता हो किसी भी तरह की, तो सोने चांदी की ओर ज्यादा रुझान होता है। क्या इनकी चाल बरकरार रहेगी? देखिए, मैंने अभी पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था, गुरु या बृहस्पति या जुपिटर जो होता है वो सोना जो धातु है इसका कारक होता है। तो मैंने कहा था जब जुपिटर अपनी चाल बदलेगा तो सोने में कहीं ना कहीं से वहां एक गिरावट आनी महसूस हो जाएगी। और कल ही 18 अक्टूबर को जुपिटर मिथुन राशि से कर्क राशि में आया और सुना है कि कुछ उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। अब ये कर्क में आया और लगभग लगभग हम आगे इसमें देखते हैं
18 अक्टूबर को ये जैसे कर्क में आया अभी, तो 12 नवंबर को कर्क में वक्री होगा और उसके बाद 13 मार्च को डायरेक्ट होगा। तो हम ये देखते हैं कि 12 नवंबर से लेकर 13 मार्च तक सोने का टूटना निश्चित है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं होगा और बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा सर, चांदी के लिए क्या कहेंगे? चांदी इसके साथ साथ चलेगी। चांदी बहुत नीचे अचानक एकदम से गिर के आएगी। चांदी के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा भी जैसे ही राहु केतु एक्स में फंसेगा, तुरंत एकदम से चांदी में तो बहुत मोटा झटका लगेगा। ये एक तौर से देखा जाए तो कुछ ग्रहों की चाल ऐसी थी कि अचानक इसे बहुत ज्यादा शूट अप कर दिया, लेकिन ये एक नकली वो है ये। अच्छा सर, अभी आप जो चार्ट्स देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से देख रहे हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह की सवाल जवाब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल कुंडली होती है वो भी काफ़ी हद तक मायने रखती है कि आपका वेल्थ हाउस का कौन स्वामी है, कौन लीड कर रहा है, क्या ग्रहों की सिचुएशन है। ये तो काफ़ी हद तक कस्टमाइज्ड सलाह हो जाएगी जो हर निवेशक के लिए अलग अलग होगी। बट ओवरऑल क्योंकि आज बहुत सारी जगहों पर लक्ष्मी पूजन भी मनाया जा रहा है, क्योंकि उसकी भी तिथि मेरे ख्याल से आधा दिन आज और आधा दिन कल का है, तो अब ऐसे में अपने आप को घाटे से बचाने के लिए सबसे पहला काम तो सही रणनीति, सही फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए, वो तो जरूरी है। लेकिन अगर थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों का भी सपोर्ट लेना हो तो क्या करना चाहिए? कुछ खास विशेष करना चाहिए आज के पूजन में? मुझे पता नहीं आप पूजन पर सलाह देते हैं या नहीं देते हैं, बट फिर भी मार्गदर्शन के लिहाज से बताइए सर। देखिए, आपको याद होगा 1991 में हर्षद मेहता के माता पिता ने उसकी कुंडली पुणे के ज्योतिषी को दिखाई थी, जिन्होंने कहा था ये शेयर मार्केट में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन जैसे ही शनि राहु दोनों की युति हुई, उसका बेड़ा गर्क हुआ, दशा उसकी खराब आई। तो जब भी कुंडली में 5वें घर का स्वामी, 11वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी यदि किसी की कुंडली में इकट्ठे युति करते हैं या योग बनाते हैं, तो वह शेयर मार्केट में बहुत ऊंचाइयों को छूता है व्यक्ति। तो जिन जिन की भी कुंडलियों में यह योग होगा, वे आने वाले समय में अच्छा पैसा कमाएंगे। और आपने बात करी लक्ष्मी इसकी दिवाली पूजन की, तो देखिए, स्थिर लगन में दिवाली पूजन करना चाहिए। स्थिर लगन में भी यदि आपको स्थिर नवांश मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। दिल्ली में आज 7:30 बजे से लेके 7:42 तक लक्ष्मी पूजन का समय है या दिवाली का पूजन का। इस समय में बैठ के श्री सूक्तम पाठ का जप करें या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, और रात्रि को 12 बजे के आसपास गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही शुभकारी और लाभकारी होता है। चलिए, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम बात, और स्थिर लग्न आपने दिल्ली का बताया, मेरे ख्याल से मुंबई का भी लोग जो हैं अपने आप देखकर पता लगा सकते हैं, और उस स्थिर समय पर तमाम पाठ जो आपने रेकमेंड किए हैं। सर, वैसे तो देखा जाए तो सवाल अनंत हो सकते हैं आज के इस पावन अवसर पर, जहाँ पे न सिर्फ हम पैसों की कामना करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल ही नहीं होता है शामिल। हम हमारी फिजिकल वेल्थ की भी बात करते हैं, हम हमारी मेंटल वेल्थ की बात भी करते हैं, साइकोलॉजिकल वेल्थ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ की बात करते हैं। तो ओवरऑल वेल्थ जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, उसके और 4-5 पहलू होते हैं जो ओवरऑल आपकी जिंदगी को लीड करते हैं। उसकी अगर किसी को कामना करनी हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो क्या करना चाहिए आज के दिन खास विशेष? देखिए, खास तौर से जब आप लक्ष्मी पूजन करें, उसके बाद सपरिवार बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लक्ष्मी जी के 108 नाम का जाप करें। इससे आपको रिद्धि शुद्धि और भुक्ति मुक्ति ये सब कुछ प्राप्त होता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा समय हमारी इस पेशकश के लिए समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ दीपावली, और जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के साथ साथ अपनी पूरी वेल्थ का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हिस्सा है आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और आपकी आर्थिक ज़िंदगी। आप आगे बढ़े सही समय पर पूजा करके, और सही मानसिकता रखकर, और सही रणनीतियाँ रखकर। लेकिन हमें अब आगे बढ़ना है और रुख करना है सवाल जवाब की ओर, यानी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के जवाब की ओर।